क्लास 10th ज्योग्राफी में इकाई पाँचवा और इस इकाई 5 में 4 खंड हैं, जिसमें दूसरा जो खंड है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, यानी ये बिहार से संबंधित है। इस चैप्टर के हम लोग सारे क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला है, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं। कहाँ मिलने की संभावनाएं हैं? तो यहाँ पे हम नज़र डालते हैं, खनिज तेल जो है फ्यूल मटेरियल्स गंगा द्रोणी बिहार में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। दूसरा है, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? देखिए, बिहार में चूना पत्थर इतना 1000 मैट्रिक टन होता है और इस चूने पत्थर का उपयोग होता है सीमेंट उद्योग। नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तीसरा है, पाइराइट खनिज है। पाइराइट में हम देखते हैं तो ये अधात्विक खनिज के कैटेगरी में आता है, भी बिल्कुल सही होगा। चौथा है, बिहार में सोना अयस्क से प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है। देखिए, बिहार में सोना जो है ये अल्प मात्रा में दक्षिण बिहार की नदियों में बालू के रेत के साथ मिलता है। 0.1 से 0.6 ग्राम ये टन प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा। पांचवा, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? भागलपुर। इसके बाद 6 नंबर, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो ये मुजफ्फरपुर के निकट अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। सातवां देखिए, BHPC द्वारा बृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी है? देखिए, BHPC एक विद्युत उत्पादन करने की कंपनी है, ठीक है। और इसकी देखिए 4 परियोजनाएं जो अभी कार्यरत हैं और अन्य परियोजनाएं 6, यानी कुल मिलाकर कितने हो गए? 10 हो गए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आठवां है, बिहार में कार्यरत जो काम कर रहे हैं जल विद्युत परियोजनाओं से कुल कितनी विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है क्षमता में? तो यहाँ हम देखेंगे 44.10 मेगावाट बिजली जल विद्युत से प्राप्त होती है वर्तमान समय में। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर। इसके बाद देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रारंभ होता है हमारा। अभ्रक कहाँ मिलता है? बिहार में अभ्रक कहाँ मिलता है और इसका क्या उपयोग है अभ्रक का, वो बताना है। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। अभ्रक का कुल भंडार 60.35 हज़ार मैट्रिक टन है बिहार में, और ये झारखंड के संलग्न क्षेत्रों में पाया जाता है। नवादा, जमुई, बांका जिलों में इसका भंडार है बिहार में। बिहार में मॉस्को व्हाइट अभ्रक पाया जाता है। तो समझ गए कहाँ मिलता है? इन जिलों में मिलता है, यानी यह पूरा आपको लिख लेने हैं। अब इसके उपयोग हमें बताना है, अभ्रक का क्या उपयोग है। तो इस तरीके से हम अभ्रक का उपयोग लिखेंगे। विद्युत रोधी धातु है, इसलिए इसका कार्य कई कार्यों में उपयोग में होता है, ठीक है। विद्युत को रोकने वाला, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के निर्माण में, आयुर्वेद दवाइयों बनाने में, अबीर गुलाल बनाने में, विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में, ठीक है। 4 उपयोग हो गए। इसके बाद देखिए 10वां, बिहार में ग्रेफाइट एवं यूरेनियम के वितरण को लिखिए। किन जिलों से ये प्राप्त होता है? वितरण का मतलब ये, ठीक है, किन किन जिलों से इसकी प्राप्ति होती है, ग्रेफाइट की और यूरेनियम की। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। देखिए, परमाणु खनिज एटॉमिक मटेरियल्स ग्रेफाइट, जिसे हम ब्लैक लीड कहते हैं, ठीक है, तो या इसे प्लेम्बगो के नाम से जानते हैं, से रेफ्रेंसरी उद्योग में होता है और यह मुंगेर रोहतास जिले से प्राप्ति होती है। इसके वितरण हो गए। और यूरेनियम देखिए बिहार में नहीं मिलता है, ठीक है, तो इसका हम लिखेंगे फिर, यूरेनियम बिहार में किसी भी ज़िले में नहीं प्राप्त होता, यानी ये अप्राप्त है। समझ में आ गया? तो ये आपका पूरा आंसर हो गया। इसके बाद देखिए 11 नंबर, बिहार में तापीय विद्युत केंद्रों के हमें उल्लेख करना है, जो जो केंद्र हैं, ठीक है। देखिए, इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, परंपरागत ऊर्जा स्रोत में बिहार में कई तापीय विद्युत केंद्र हैं, ठीक है, यानी ताप से उत्पन्न किए जाते हैं कोयले के द्वारा, और ये कोयला झारखंड से प्राप्त होता है कच्चे माल के तौर पे। समझ में आ गया? तो उसे कहा जाता है तापीय विद्युत केंद्र। तो देखिए कहाँ है, कहलगांव है जो भागलपुर में है, कांटी और बरौनी तापीय विद्युत प्रमुख केंद्र है। कांटी जो मुजफ्फरपुर के निकट है। तो ये पूरा आपको यहाँ तक कर लेना है, इसमें सभी आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए 12 नंबर, सोन नदी घाटी परियोजना से उत्पादित जल विद्युत का वर्णन हमें करना है। तो यहाँ पे देखिए सोन नदी घाटी परियोजना, तो इससे कितना विद्युत उत्पादन होता है पूरा ब्यौरा हमें देना है। तो हम यहाँ से लिखेंगे, इस बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत उत्पादन के लिए शक्ति गृहों की स्थापना की गई है, ठीक है। देखिए ये पूरा, यानी ये पूरा आपको यहाँ तक कर लेना है, अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है। इसके बाद देखिए 13 नंबर, बिहार में जल विद्युत विकास पर प्रकाश डालें, कैसी इसकी स्थिति है, कितना उत्पादन होता है। तो इसका आंसर हम देखिए यहाँ से करेंगे। आपको ये पूरा लिखते हुए कम से कम आपको यहाँ तक कर लेना है, ताकि आपको ये पूरा आ जाए।
आपको यहाँ तक कर लेना है। ये कितना मेगावाट होता है, देखिए 44.10 ये वर्तमान समय में, ठीक है, यानी यहाँ तक हो गया। इसके बाद हमारा लॉन्ग क्वेश्चन देखिए क्या है, बिहार में पाए जाने वाले खनिजों को वर्गीकृत करना है। कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं उनका नाम लिखना है अलग अलग, ठीक है। अब जब हम लिखेंगे तो किसी एक वर्ग के खनिज का वितरण हमें बताना है कि वो कौन से ज़िले में पाए जाते हैं और उसका उपयोग भी बताना है, ठीक है। आइए लिखते हैं। देखिए पहले समझिए, बिहार में दो तरीके के खनिज पाए जाते हैं। देखिए एक धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक खनिज। तो दो वर्गीकरण हो गए। अब इसमें जो जो पाए जाते हैं उसका नाम हम लोग लिखेंगे और किसी एक का हम बारे में लिखेंगे और उसका वितरण बताएंगे, ठीक है। काफ़ी आसान है। तो इस तरीके से देखिए इसका आंसर हम करेंगे। हमें ऐसे करना है, बिहार राज्य में पाए जाने वाले खनिजों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, यानी बांटा गया है। पहला धात्विक खनिज, ठीक है, मेटेलिक, और दूसरे इसे गलाने से धातु प्राप्त होता है, ये इसकी खूबी है। दूसरा है अधात्विक खनिज, ठीक है, नॉन मेटेलिक, इसे गलाने पर किसी तरीके के धातु नहीं प्राप्त होते। तो दोनों का वर्गीकरण हो गया, हमने बता दिया। अब किसी एक के बारे में लिखना है तो हम धात्विक के बारे में लिखेंगे। धात्विक खनिज का वितरण देखिए, इसके अंतर्गत बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, सोना, अयस्क आते हैं। ये आपके बुक में दिया गया है। बॉक्साइट का भंडार बिहार में 1.5 हज़ार मैट्रिक टन है। यह गया, जमुई और बांका जिले में मिलता है, ठीक है। और देखिए अब इसके बाद दूसरा है मैग्नेटाइट। ये पत्थर के कुल भंडार 0.59 हज़ार मैट्रिक टन है। यह बिहार के पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है। अब तीसरा है सोना। सोना अयस्क कम मात्रा में मिलता है। अधिकांश खनिज जो है झारखंड राज्य में चले गए हैं, तो सोना काफ़ी कम मिलता है। ये कहाँ मिलता है, ये दक्षिण भाग के बालू में मिलता है, ठीक है। और इसकी उपयोगिता हम बताएंगे। इसको उपयोगिता हमें बताना है खनिजों की क्या है। मशीन बनाने, बर्तन बनाने, आभूषण बनाने, बिजली तार बनाने, ठीक है, आदि बनाने में कार्य होता है। तो इस तरीके से पहला प्रश्न समाप्त हो गया। प्रमुख ऊर्जा स्रोतों के वर्णन हमें करना है। नाम कौन कौन से ऊर्जा स्रोत हैं, कुल जितने भी दिए गए हैं, और किसी एक स्रोत के विस्तार से हमें चर्चा करना है। देखिए यहाँ पे परंपरागत में देखिए तापीय विद्युत आ जाएंगे, इसमें आ जाएगा, और गैर, और इसके बाद देखिए जल विद्युत, और इसके बाद गैर परंपरागत में आ जाएंगे। सौर ऊर्जा भी है, बायोगैस भी है, पवन ऊर्जा भी है। ये सारे बिहार में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, इसमें सभी आ जाएं तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे। देखिए बिहार में प्रमुख ऊर्जा स्रोतों में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और बायोगैस आदि शामिल हैं। ये ऊर्जा स्रोत हो गए, और किसी एक के बारे में हमें बताना है, ठीक है, यानी किसी एक स्रोत के बारे में विस्तार से चर्चा करना है। तो विद्युत के बारे में लिख लेने हैं। देखिए यहाँ से ये आपको पूरा लिखना है और बस यहाँ तक कर लेना है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।